दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कैसी चल रही तैयारियां? हमें पता है कि बहुत फटाफट सब कुछ हो रहा है। हाँ, मैंने मतलब कुछ ज्यादा ही चिल्ड आउट ब्राइड हूँ। मैंने सब कुछ आराम आराम से किया है, तो अभी भी आराम आराम से ही हो रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। इट्स नाइस। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है दिव्या, बहुत सादगी भरी हमारी शादी होने वाली है। थोड़ा बताएंगी कैसे क्या कुछ होने वाला है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि जितनी बड़ी सेलिब्रेशन होती है उतनी वो पर्सनल नहीं रह पाती है, बिकॉज आप हमेशा बिजी रहते हो अपने गेस्ट्स को होस्ट करने में, हर किसी को होस्ट करने में। तो मैं चाहती थी कि मेरी शादी काफी पर्सनल हो, और मैं और अपूर्वा हम अच्छे से इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ इस फंक्शन में, इस रिचुअल में। और ज्यादा हमें कोई बिकॉज हम दोनों ही बहुत होस्टी टाइप ऑफ पीपल हैं, हम लोगों को बहुत होस्ट करते हैं। सो अगर वो ऑब्लिगेशन होता तो फिर शायद मुश्किल होता, बट आई थिंक सिंप्लिसिटी इज मच मोर बेटर, बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील। इट हैज टू बी एन इंटीमेट वेडिंग। मेरी काफी शुरू से ये ख्वाहिश थी। एंड जब मेरे डैड थे मेरे पास में, तब उनको कहते थे कि दिव्या, शादी कभी भी करेगी तो सिंपल सी करना, पैसे जमा करके घूम लेना अच्छे से दुनिया। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। बट हर किसी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि वो ना अपना ड्रीम वेडिंग कैसा होना चाहिए, बड़े ही लॉयस, मतलब बहुत बड़े तरीके से लोग सोचते हैं। बट अगर दिव्या से जानना चाहें, राइट। कैसा है उनका ड्रीम वेडिंग, मतलब उनका कैसा है ड्रीम वेडिंग? तो मेरी भी आम लड़कियों की तरह यही ख्वाहिश थी कि एक बड़ी सी शादी हो मेरी, एकदम फेरी टेल जैसी। इतना सब तामझाम हो, करोड़ों लोग आए, मेरा भी यही ख्वाहिश थी। बट आई थिंक जब मैं अपू से मिली, और जब मैंने लाइफ ज्यादा समझी है, जब हम साथ में बैठ के बातें करते हैं, वी अंडरस्टैंड लाइफ एट अ डिफरेंट लेवल नाउ। तो मेरे लिए सिर्फ एक ऐसे आदमी से शादी करना जो मुझे बहुत प्यार करे और मुझे बहुत इज्जत दे, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय लाइफ, दैट आई गॉट अ पर्सन लाइक हिम। तो उसके बाद जब ये चीजें हो जाती है ना, तब शादी ऐसी हो या वैसी हो, डजेंट मैटर। शादी एक अच्छे इंसान से हो, दैट्स ऑल मैटर्स। जी, बिल्कुल सही बात कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका कनेक्शन हो, जब आपका सोल मेट करे, मैच करे। अगर आपसे जानना चाहें, आपके दिल में घंटी कब बजी थी अपूर्वा के लिए? कैसे हुआ था, अगर थोड़ा बताना चाहें, पहली बार जब आपको ये फील हुआ कि नहीं, ही इज द वन पर्सन? तो बहुत पहले से इंट्यूशन थी, बट फिर कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि नहीं हो सकता था। तो फिर अब जब वापस मिले, आई थिंक घंटियां तो हर मिनट बजती है व्हेनेवर आई सी हिम। आई स्टिल कांट बिलीव, बिकॉज ही इज टू गुड टू बी ट्रू। एंड इट्स द सेम विद हिम। हम दोनों एक दूसरे के लिए आज तक वही फील करते हैं जो हमने पहली बार फील किया था, जब जब हम देखते हैं। तो आई थिंक दैट इज द रीजन हम शादी कर रहे हैं। वरना बहुत मुश्किल है आज की डेट में ऐसा प्यार मिलना। तो जी। इट्स लाइक एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड एवरी डे इज अ न्यू स्टोरी। अगर दिव्या से पूछे कि वो क्या एक चीज है जो अट्रैक्ट करती है अपूर्वा के बारे में, मतलब जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हैं या बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपूर्वा के बारे में? उनके पास सबके लिए टाइम है। सबके लिए, दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, अपने काम के लिए। आई मीन, मुझे समझ नहीं आता है कि इंसान की लाइफ में 24 घंटे में वो इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लेता है। सो एंड ऑल्सो उनका जो नेचर है सबकी तरफ, लोग मुझसे मिलते हैं वो इतना खुश होते हैं कि दिव्या यार तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके। बट द मिनट वो उनसे मिलते हैं, तो वो मुझसे भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लाइक दे ऑलवेज टेल मी कि यार बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा आदमी। सो दैट क्वालिटी आई रियली लाइक, जब लोग उसको मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं और मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, आई थिंक वो देखने में मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है। जी। तो आप दोनों ने डिसाइड किया है कि कैसा होगा आपका लुक, दूल्हा दुल्हन कितना मैचिंग होगा, क्या होगा? अगर थोड़ा सा रिवील करना चाहें, कैसा होगा थोड़ा आउटफिट आप दोनों का? सो आउटफिट मतलब हम नहीं चाहते थे कि एक रेगुलर आउटफिट हो जहाँ पे मतलब पेस्टल्स या रेड का हमें सोचना पड़े। तो क्योंकि सनडाउन है, वेडिंग है, हमने सोचा एक पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा। एंड हम हम दोनों ही ऐसे हैं कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं हर बार लाइफ में। और आई एम सो लकी कि वो मेरी इन सोच को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने तो पूरा मुझ पे छोड़ दिया था, दिव्या तुम्हें जैसा पसंद है, जो पसंद है, तुम अगर कहोगी मैं पजामे में भी शादी में आ जाऊंगा। तो कपड़े वगैरह, एज आई सेड, So व्हेन nice. यू गेट द राइट पार्टनर, एवरीथिंग
एवरीथिंग इज ऑल सेकेंडरी। अब तक हमने अपने कपड़े नहीं देखे हैं, आप समझ सकते हो। ट्यूसडे को हमारी शादी है, फिर है। अब तक मैंने अपना आउटफिट नहीं देखा है। तो जो हमारा रियली? आउटफिट है वो बहुत हमारा खास दोस्त है। हाँ, नहीं देखा है सच में। हमें सिर्फ पता है क्या कलर है। बाकी हमारा जो दोस्त है केन फर्न्स, वो हमसे दोनों से काफी ज्यादा क्लोज है, तो हमने पूरी जिम्मेदारी उसको दी हुई है। और मैंने इतना कहा था कि आम जोड़ों की तरह जो बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले जोड़े होते हैं, जहाँ पे दुल्हन चल भी नहीं सकती है और बैठ भी नहीं सकती है, मुझे वैसी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो एकदम हल्की सी फुल्की सी हो, जहाँ मैं कूद फांद सकूं जहाँ चाहे मैं भाग सकूं। तो वैसी वाली आउटफिट होगी। तो मैं ज्यादातर चाहती हूँ कि मैं एक ट्रेंड सेट करना चाहती हूँ कि हर चीज हैवी और हर चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें सिंपल भी बहुत प्यारी लगती है। जैसा कि हमें पता है कि अभी शुरुआत हो चुकी है, रस्मों की शुरुआत हुई है, आपके हाथ में अभी भी मेहंदी लगी हुई है। थोड़ा सा जी। बताएंगे कि आज कल परसों किस तरह से क्या फंक्शन होना है, कौन कौन आने वाले हैं, और क्या कुछ धमाल होने वाला है? तो कल तो हमारी जो पार्टी है वो एक कॉकटेल पार्टी है, जो मैंने डेडिकेट की हुई है अपने सारे दोस्तों को जो मेरी इंडस्ट्री में मेरे साथ काम कर चुके हैं या जिनसे मैं मिल चुकी हूँ। तो वो सारे लोग होंगे और वो सारे लोग बहुत एक्साइटेड है। मेरे फर्स्ट शो से लेके मेरे आखिरी शो तक जो जो मेरे साथ है सब होने वाले हैं वहां पे। तो वो तो होगा उस दिन। फिर मेहंदी होगी परसों। मेहंदी जो होगी वो कुछ दोस्तों के साथ है और सारे फैमिली मेंबर्स के साथ है। फेरे होंगे ऑन ट्यूसडे। उससे पहले हल्दी जो होगी वो घर पे ही होगी। और मतलब मैं बचपन से, जब मेरे रिलेटिव्स शादी करते थे पंजाब में, तो वो सब घर पे ही शादी करते थे। वो सब घर पे ही आपस में काम करते थे, मिल बांट के खाते थे। गद्दे बिछा के एक ही रूम में सारे सोते थे। मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी वो एक्साइटमेंट। आजकल का जो जमाना है जहाँ पे सबको लग्जरी प्राइवेट रूम्स चाहिए अपने एक रिजॉर्ट शादी में, वो सब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि एक रेस है जो, हाँ चलो उठो, हल्दी के लिए जाओ, मेहंदी के लिए जाओ, कॉकटेल के लिए जाओ, यहाँ जाओ। तो मुझे वो रेस का, वो बोलते हैं ना, वो रेस का घोड़ा नहीं बनना। तो मुझे चाहिए था कि सब आराम से अपने घर से, अपने घर के कंफर्ट से आए, फंक्शन अटेंड करें और अपने अपने घर जाएं और सब मिल बांट के काम करें। मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे ही हैं, सब मेरी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरी वेडिंग प्लानर है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है, बट वो वेडिंग भी कर रही है मेरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब मेरे दोस्त करें। अपूर्वा कितना हेल्प कर रहे हैं अभी भी, मतलब किस तरह से आपका हर चीज में, जैसा आपने बोला कि हर चीज उन्होंने आप पर, मतलब बोला मुझे पर छोड़ दो, तो अभी कितना सपोर्ट, कितना हेल्प हाँ, आपका कर रहे सपोर्ट और हेल्प तो वैसे मैं उन्होंने बहुत बार मांगी है, पर मैं हूँ बहुत जिद्दी। मैंने उनको कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, जब जब मैं अटकूंगी तब तब तुम कर लेना। वो तो मेरी बहुत छोटी छोटी चीजों में हेल्प कर देते हैं। जैसे सुबह अगर मैं नहाने जा रही हूँ तो मेरे कपड़े रेडी रख देते हैं बाहर। अगर मैं काम पर जा रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ, तो मेरे लिए चाय मंगवा के रख देते हैं। उनको बनानी नहीं आती, पर वो मंगवा के रख देते हैं। तो और चीजों में इतनी बड़ी हेल्प मैं मांग नहीं रही हूँ उनसे, पर ये छोटी छोटी हैं? चीजें वो बहुत कर देते हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। चलिए, शादी तो हो रही है, इसके साथ ही लोग आपसे ये भी सवाल पूछेंगे ही कि हनीमून का प्लान क्या है, दिव्या? अगर आप थोड़ा बताना चाहें, क्या सोचा है आप दोनों ने हनीमून मिलकर? का प्लान तो ये है कि अब फिलहाल तो जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी, हम अपने अपने काम पे लग जाएंगे। दोनों के काम काफी ज्यादा पेंडिंग है, तो हम तो वो काम करेंगे। बीच में कहीं पे जाएंगे घूमने फिरने, इंडिया में ही कहीं, मे बी कहीं लोकली, क्योंकि इंडिया में कम ऐसी जगह है नहीं जो एक्सप्लोर करने लायक नहीं है। हमारा देश भी बहुत सुंदर है। फिर हम बाय द मिड ईयर हम सोच रहे हैं कि अपूर्वा को एनिमल्स बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मतलब वो, मेरे को लगता है इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है। तो उसे एनिमल्स इतने पसंद है कि हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे साउथ अफ्रीका, वहां पे देखेंगे कुछ एनिमल्स, मस्त सही मारा जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और हम चाहते हैं कि थैंक यू आपकी ऐसी सो मच, सो खूबसूरत सॉरी शादी, आई सिंपल कुडंट डू शादी द लोगों वीडियो को मैं। एडमायर करे। थैंक यू सो मच। आई होप सो, आई होप सो। हम भी यही चाहते हैं कि लोग इस चीज को ध्यान में रखें, ताकि किसी फादर को अपनी बेटी की शादी कराने के लिए लोन ना लेना पड़े। मेरा बस वही एक मोटिव है। बहुत बड़ी बात कही है। लास्टली दिव्या, एक और बात कहेंगे, चूंकि आप मॉम से बहुत अटैच्ड हो। आपने हम्म। कई बार कहा भी है कि मॉम मेरी फोटो देखती तो रोने लगती है, अभी मम्मी की क्या हाल है? जी, अभी भी मम्मी तो फोन कर रही हैं, कुछ ना कुछ इमोशनल स्टेटमेंट मार रही हैं, और मैं हंसी मजाक में उनको टाल रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी माँ रोए। बट हाँ, खैर, माएँ तो होती है इमोशनल। वो मुझे पता है, वो पूरा टाइम वो बस रोने ही वाली है। तो मेरी और मेरी फ्रेंड्स की बस यही कोशिश रहेगी कि वो रोए ना ज्यादा। पर हाँ, वो मुझे पता है वो भी क्यों रोती है, वो भी पापा को मिस कर रही है, अकेला फील करती है।
पर लकीली जिन फ्रेंड्स के साथ मैं रहती हूँ, जिस फैमिली में मेरी शादी हो रही है, काफी ज्यादा सपोर्टिव है। मम्मी को अकेला रहने नहीं देते, उनको अकेला फील नहीं करवाते। तो बोलते ना, अच्छे लोगों के साथ शायद अच्छा होता है, वो सच बात है। तो किस्मत अच्छी है। आई एम वेरी जी, और ग्रेटफुल टू आई एम, गॉड। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पापा भी ऊपर से देख रहे होंगे और आपको आशीर्वाद होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।